साहिब, कुछ लोग आत्मा का अनुभव केवल निर्विचार होना समझते हैं कि निर्विचार हो जाओ फिर आप यही पाओगे कि सब जगह तुम हो। अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। निर्विचार होने का मतलब है कि अब आपको कोई विचार नहीं आ रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब कोई विचार नहीं आ रहे तो थोड़ी देर में शुरू हो सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। निर्विचार होने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें आत्मा का अनुभव हो गया। निर्विचार तो एक छोटी सी अवस्था है कि हां, पहले विचार आ रहे थे, तब भी मुझे नहीं पता था कि आत्मा हूं मैं, क्या अनुभव है आत्मा का। हां, अब विचार नहीं आ रहे हैं, तब भी मुझे नहीं पता कि आत्मा का क्या अनुभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मुद्दा है आत्म अनुभव। अब इसको भी समझ लो कि आत्म अनुभव होता क्या है। कई लोग कहते हैं कि अनुभव तो मन का विषय है, मन अनुभव करता है। अनुभव तो इंद्रियों का विषय है, इंद्रियां अनुभव करती हैं। मेरे भाई, हर चीज अपना अपना अनुभव करती है, अपने अपने विषय पे अनुभव करती है। जैसे गरम तवा तुम हाथ से छुओगे, हाथ एक इंद्रिय है। गरम तवा हाथ से छुओगे तो किसे अनुभव होगा? इंद्री को अनुभव होगा। इंद्री को गरम गरम लगेगा, दुख लगेगा, तो वो किसे लगेगा? मन को लगेगा। मन सुखी और मन दुखी होगा। सुख और दुख का अनुभव मन करता है, समझे? तन तत्वों का अनुभव करता है, मन विचारों का अनुभव करता है। कोई अच्छा विचार आया तो मन गदगद हो जाता है, बुरा विचार आया तो मन दुखी हो जाता है। किसी ने तुम्हें पत्थर मारा तो तन दुखी होगा, किसी ने तुम्हें गाली दी तो मन दुखी होगा, क्योंकि तन और मन दोनों अनुभव कर रहे हैं अपने अपने विषय को, अपने अपने तत्व को। अब आत्मा का अनुभव कौन करेगा? इसको समझ लो, इसको समझ लो। आत्मा का अनुभव कौन करेगा? सुरता करेगी, सुरत करेगी। कैसे करेगी? सुरत से देख ले वह देश। इन आंखों से नहीं दिखेगा। बहुत से गुरु ऐसे बैठे हैं जो आपको इस आंख से परमात्मा दिखा देंगे। बहुत से बैठे हैं, क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारे चारों ओर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे भी रहा है और नहीं भी दिखाई दे रहा है। जिसको उसका ज्ञान नहीं है उसको नहीं दिखाई दे रहा, और जिसको उसका ज्ञान हो जाए, कोई गुरु दिखा दे उसको, तो वो दिखने भी लग जाता है। साहिब, आत्मा और सूरत द्वैतवाद है या अद्वैतवाद? पहले बात पूरी हो जाए। जो सूरत है ये आत्मा का अनुभव करती है, और ये उसको अनुभव करके अलग नहीं रह सकती। समझ लो, ये अलग नहीं रह सकती। ये जैसी आत्मा का अनुभव करती है, ये दोनों एक हो जाते हैं, दो रह ही नहीं सकते। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं, कहें कबीर विचारी। अब इस दोहे को समझने के लिए तुम्हें दिमाग कम और अनुभव ज्यादा चाहिए। यह समझ लो, दिमाग कम चाहिए, अनुभव ज्यादा चाहिए। अब यहां पर क्या हो रहा है? असल में अनुभव के नाम पे जीरो
और दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि मैं दिमाग के द्वारा पता कर लूं, बुद्धि के द्वारा पता कर लूं, बातों से पता कर लूं परमात्मा क्या है। भाई ये नहीं हो सकता। भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाही, जो जाने सो कहे नहीं, और कहे सो जाने नाही। अच्छे से समझ लो,